दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन की दूसरी कड़ी में हमने देखा कि पेट साफ न होने से कौन कौन सी व्याधियां हो सकती है और हमने ये भी देखा कि औषधों के बिना हम कॉन्स्टिपेशन पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के कारणों को दूर करके एवं औषधों के बिना कुछ चीज़ों को हमारे व्यवहार में लाके लगभग 60 to 70% लोगों को कॉन्स्टिपेशन में बहुत बहुत अच्छा फायदा होता है। किंतु ये सारे उपाय करके भी 20 से 30% लोगों का कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो पाता है। उसके लिए आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियाँ दी हुई है जो आपके पेट में स्थित बैक्टीरियल फ्लोरा को आहत किए बिना ही आपके पेट को साफ करवाएगी। आज इस कड़ी में हम वही औषधियाँ देखने वाले हैं। मैं डॉक्टर अतुल आप सभी का आयुर्वेदा फॉर हेल्थ इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे किचन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम औषधियों के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी मेडिसिन है जो आपको आपके रसोई घर में सहजता से मिल जाएगी। आपका पेट यदि साफ न होने के कारण फूला हुआ है, पेट में गुब्बारा है, पेट में भारीपन है, तो आप पहले शाहजीरा चूर्ण 25 ग्राम लीजिए, उसमें अजवाइन चूर्ण 25 ग्राम मिला लीजिए, फिर उसमें हींग 5 ग्राम मिला लीजिए, काला नमक 5 ग्राम मिला लीजिए और खाने का सोडा पाव चम्मच मिलाइए। ये सब मिश्रण एक एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। ये कॉम्बिनेशन खाने से पहले एक एक चम्मच गर्म पानी के एक घूंट के साथ पीना है। ये कॉम्बिनेशन आपके पेट में जो गैस होती है उसकी आदत कम कर देगा और आपका पेट भी अच्छी तरह साफ होगा। अगर आपका खाना कभी ठीक तरह से हजम नहीं हुआ है और इसके कारण पेट में गैस होके पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट में दुख रहा है, तो सर्वप्रथम थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीने से ये शिकायतें कम हो जाएगी। ऐसी अवस्था में गर्म पानी से बेहतर कोई दूसरा उपाय है ही नहीं है। अगर आप ज़्यादा रूखा भोजन कर रहे हैं, ड्राई भोजन कर रहे हैं, स्प्राउट ज़्यादा खा रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये सब खाने से लार्ज इंटेस्टाइन में ड्राइनेस आ जाता है, जिससे मल को आगे ढकेलने के लिए पर्याप्त ल्यूब्रिकेशन नहीं मिल पाता और ड्राइनेस से शौच भी कठोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको भोजन के साथ हमेशा घी लेते रहना है और इसके साथ रात को सोने से पहले 1 कप गाय का दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच घी का मिलाना है और उस सेवन कर लेना है, जिससे ल्यूब्रिकेशन नॉर्मल हो जाएगा और पेट आसानी से साफ होता रहेगा। पत्ते वाली सब्जियाँ आती है, चंदन बटवा है, चौलाई है, पालक है, मोरिंगा की पत्तियाँ है, ऐसी फाइबर से भरपूर पत्ते वाली सब्जियाँ सहजता से पेट साफ करने में आपकी मदद करेगी, इसलिए इन्हें हमेशा भोजन में शामिल करिएगा। एक व्हीट आता है, गेहूँ आता है खपली नाम का, उसकी चपाती लेनी है आपको, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं और पेट अच्छी तरह साफ करता है। ये 5 चीज़ें आप घर पे भी ले सकते हैं, इनका उपयोग कीजिए और अच्छा फ़ायदा उठा लीजिए इसका। लेकिन ये करने के बाद भी कई लोगों को पेट साफ नहीं होता है, तो इसके लिए 2 प्रयोग और बताता हूँ। पहला प्रयोग है वाइटल पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 107 प्रकार के मर्म यानी कि वाइटल पॉइंट्स रहते हैं। इन मर्मों का कार्य शरीर के सभी कार्य प्रणालियों से जुड़ा हुआ होता है। वैसे ही अपान वायु का कार्य हमारे काप मसल में स्थित मर्म से जुड़ा होता है। यदि हम हर रोज काप मसल का ये मिडिल पॉइंट इस तरह से हर रोज 5 मिनट दबाने का अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे अपान वायु का कार्य सुचारू रूप से चलने लगेगा। यह क्रिया बड़ी आंत की गतिविधि को सामान्य करने में मदद करती है। यदि आपको कभी भी किसी भी कंडीशन में थोड़ा भी पसीना नहीं आता है तो आप में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ऐसी अवस्था में आप स्टीम बॉक्स में स्टीम लेते हैं, पसीना निकालते हैं या ज़्यादा गर्म पानी से स्नान करते हैं तो धीरे धीरे आपके मल त्याग क्रिया में सुधार होता दिखेगा। ये सब आप घर पे आजमा के देख सकते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन सी आयुर्वेद की औषधियाँ हैं जो पेट साफ तो करती है लेकिन उनकी लत नहीं लगती। पहली कड़ियों में जो मैंने बताया वो हर किसी को करना संभव हो ये ज़रूरी नहीं है। काम का प्रेशर होता है, समय निकाल न पाना ये तो आम बात हो गई है। ऐसी कंडीशंस में ये सब करना बहुत बार मुश्किल सा हो जाता है। तब हमें ऐसी औषधियों के बारे में सोचना पड़ता है जो पेट तो साफ करे किंतु पाचन संस्थान के लिए अपाय न करे। इसके लिए केवल 4 मेडिसिन बताऊंगा। ये वही आयुर्वेदिक पेट साफ करने वाली औषधियाँ है जो उपयोगी है लेकिन लत नहीं लगाती और नुकसान भी नहीं कराती। उसमें से पहला है त्रिफला चूर्ण। मैं हमेशा कहता हूँ कि त्रिफला के समान कोई औषधि है ही नहीं।
जो सभी बॉडी सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करती है और पेट को भी साफ करवाती है। त्रिफला से आदत नहीं लगती, उल्टा आप त्रिफला जितना लेंगे उससे आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाएगा, पाचन तंत्र स्वस्थ हो जाएगा और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको त्रिफला जवा बनाए रखेगा। इसके लिए आपको त्रिफला सोने से पहले 6 से 9 ग्राम गर्म पानी के साथ सेवन करना है। दूसरी औषधि है हरितकी। इसे माता के समान स्नेहमयी हितकारी बताया गया है आयुर्वेद में। हरितकी को रसायन अर्थात आयुर्वेद में नंबर 1 का टॉनिक बताया गया है। ये एक ऐसी औषधि है जो किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएट किए बिना पेट को साफ करवाती है। इसका भी प्रमाण और समय वही है जो त्रिफला का है, अर्थात 6 से 9 ग्राम रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ। तीसरी औषधि है इसबगोल। ये औषधि भी पेट को अच्छी तरह साफ करती है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर्स रहते हैं। इसके अलावा इससे कोई समस्या भी नहीं होती है, इसका कोई खास स्वाद भी नहीं होता और गंध भी नहीं होती है। चौथी मेडिसिन है अविपत्तिकर चूर्ण। यह पित्त विकार अम्ल पित्त में बहुत उपयोगी है। पेट साफ न होने के साथ यदि पित्त की तकलीफ ज़्यादा है तो अविपत्तिकर चूर्ण सोने से पहले 6 से 10 ग्राम लीजिए। इससे पेट साफ तो होगा ही, पित्त भी निकल जाएगा। दोस्तों, पहले कड़ियों में मैंने जो भी बताया है, जो जो चीज़ें बताई है, जिन कारणों का त्याग करने के लिए बोला है, वो तो करिए ही। उसके साथ त्रिफला और हरितकी ऐसी 2 ही औषधियाँ आप लेते रहेंगे तो भी फायदा होगा। इसके बाद भी, ये सब करने के बाद भी, औषधियाँ लेने के बाद भी 2 to 3% लोगों में पेट साफ नहीं होगा क्योंकि उनका कोष्ठ बहुत ही कठिन होता है, क्रूर होता है, जिसे आयुर्वेद में क्रूर कहते हैं। तो इसके लिए आयुर्वेद में बस्ती चिकित्सा बताई है। आप किसी भी नज़दीक के आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह इसके लिए ले सकते हैं, तो इससे आपको 100% फ़ायदा होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो ये 3 कड़ियों में मैंने जो भी बताया है उसका आपको फ़ायदा होगा। इससे आपका स्वास्थ्य वर्धन होने में आपको मदद मिलेगी। अभी इसी नोट पे मैं विदा लेता हूँ। अगली बार मिलेंगे एक नया विषय लेके, एक नया वीडियो लेके। तब तक स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।